अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे आप सब भाई खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप यू ऑल आर फाइन। से यस अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सब खैरियत से हैं जी। तो जनाब आज हम कौन से चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? चैप्टर 14। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? The missing mangrove, isn't it? Yes. आज हमारी एक्टिविटी है लाइफ स्किल्स। आज हम लाइफ स्किल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, लाइफ स्किल में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अच्छा देखिए, अब एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, ठीक है। और आप जितने छोटे हैं तो आप लोगों की लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा बच्चों को फ़िक्र किस चीज़ की होती है? एग्ज़ाम्स की, isn't it? जी, एग्ज़ाम्स की आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से हम पास होंगे, ये सब आप लोग सोचते हैं। आई नो डैट, है ना, सोचते हैं ना। भाई स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है? और कोई प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं ना। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑफ कोर्स हमें पहले से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब आपकी टीचर आपको बता देती हैं कि भाई इन द मंथ ऑफ दिसंबर हम मिड टर्म लेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने नवंबर से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेली एक चैप्टर का आप रिव्यू करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे एग्ज़ाम्स में। तो आप अपनी बुक्स खोलिए। संडे आप थोड़ा सा टाइम खेलिए भी, मगर थोड़ा सा टाइम संडे को स्टडी के लिए भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो भाई 2 आवर्स में आप एक सब्जेक्ट बहुत आसानी से उसे रीड कीजिए, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें अपने माइंड में बिठाइए, तो आपको यकीनन पता चल जाएगा कि भाई इस चैप्टर में ये हुआ था। और जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जब आप बैठेंगे तो आपको ये पता होगा कि जो चैप्टर 1 था उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है, चैप्टर 2 में ये चीज़ हमें बताई गई है, चैप्टर 3 में ये चीज़ बताई गई है। तो जब आपको पता होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप अपने वर्डिंग्स में भी उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसा अब आपको पता है हु वॉज रीना सईद खान, कौन है रीना सईद खान? आप बता सकते हैं जर्नलिस्ट है। तो आपने अगर इतना भी लिख दिया, आपके टीचर से सही मानेंगी। तो ये सारी बात होती है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चले हम बुक में देखते हैं कि किन किन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया है। फर्स्ट, थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप सोचें कि कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। हेयर आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स। यहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। आई लूज़ माई स्टेशनरी। ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। भाई मामा डेली आप लोगों को पेंसिल्स देती हैं, रेजर्स देती हैं, शार्पनर्स के सब कुछ आपको देती हैं, ब्लू कलर पेंसिल्स भी देती हैं, मगर बच्चे क्या करते हैं? खो देते हैं स्कूल जाते ही। इतने केयरलेस होते हैं बच्चे, नहीं ना। मगर ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे बच्चों के साथ है कि वो अपने स्टेशनरी आइटम्स खो देते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं। क्यों केयर नहीं करते? भाई आपने सोचना चाहिए, आपको अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाहिए कि जो चीज़ अगर मेरी है तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन वेस्ट देयर टाइम। बच्चे अपना वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। किस तरीके से वेस्ट कर रहे होते हैं? भाई खेल में लग जाते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं ना आप लोग भी। स्कूल में भी डेली बेसिस पर ये हो रहा होता है। टीचर कुछ कह रही होती है, मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बात नहीं सुन रहे होते, बल्कि वो शरारतों में लगे हुए होते हैं। ख़ासकर बैक बेंचर्स जो होते हैं, पीछे जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं?
एक दूसरे को शरारतें करने में लगाते हैं खुद भी, और सबको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। पीपल डोंट शेयर देयर बिलोंगिंग्स, बहुत सारे बच्चों की नेचर होती है कि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करना अच्छी बात है, मगर ये है कि हर किसी के पास अपनी चीज़ें भी मौजूद होनी चाहिए। ये ना हो कि आप हमेशा यानी इस उम्मीद पर स्कूल आ जाएं कि आप अपने दोस्तों से शेयर कर लेंगे, दोस्तों से मांग लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने अपनी साथ अपनी बिलोंगिंग्स लेकर आनी है। देयर इज़ सो मच गार्बेज अराउंड अस। अच्छा, बहुत सारा कचरा है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। हमें अपने साथ साथ अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने की हैबिट को अपनाना चाहिए। अगर आप आसपास का कचरा नहीं उठाना चाहते, कम से कम जो आपके पास रैपर है वो आप डस्टबिन में डाल दें, ठीक है। आप अपनी इस्लाह कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके इर्द गिर्द का माहौल ज़रूर चेंज होगा। और दूसरों को कम से कम आप बोल तो सकते हैं ना कि भाई आपने ये रैपर फेंका है, आप इसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि डस्टबिन ही वो जगह है जहाँ पे हम रैपर्स फेंक सकते हैं। तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। नॉट मैनी ट्रीज़ अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द ट्रीज़ नहीं है। आपको पता है ना, जब पाकिस्तान में अब गर्मी कितनी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ट्रीज़ जो है लोग काट लेते हैं, ट्रीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। जितने ज़्यादा हम ट्रीज़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए फ्रेश एयर ट्रीज़ प्रोड्यूस करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो धूप की और सूरज की जो हरारत होती है वो भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और हमें साफ़ और ठंडी हवा मुहैया करते हैं। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द कोशिश कीजिए कि आप न्यू प्लांट्स ग्रोन अप करें। और यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम, और इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये आप लोग खुद सोचिएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ओके, नाउ थिंक ऑफ द रीज़न फॉर द प्रॉब्लम। लेट्स थिंक ऑफ रीज़न फॉर द प्रॉब्लम नंबर 1। What can be possible reason? अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 1 है आई लूज़ माई स्टेशनरी, ठीक है। अच्छा, इसकी हम वजूहात जानते हैं कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। डोंट कीप थिंग्स एट वन प्लेस, मेरी स्टेशनरी इस वजह से गुम हो जाती है कि मैं उसे एक जगह पर नहीं रखता या नहीं रखती हूँ, है ना। मैं जहाँ बैठती हूँ वहीं पर अपनी पेंसिल छोड़कर उठ के चली जाती हूँ, इज़न्ट इट, या फिर मैं चला जाता हूँ। रेज़र, अगर मुझसे किसी ने मांगा है तो मैं उसे मांगती ही नहीं हूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने किसी को रेज़र दिया हुआ है। इस तरीके से मेरी स्टेशनरी खो जाती है। शेयर विद अदर्स एंड फॉरगेट टू टेक देम बैक, मैंने किसी को दिया और फिर मैंने उनसे लेना भूल गई। और थिंक ऑफ अनदर रीज़न, और क्या रीज़न हो सकता है भाई? और ये हो सकता है कि मैंने घर से ही नहीं लिया, हो सकता है मैंने अपने फ्रेंड से भी नहीं लिया, और मेरी मामा ने मुझे दिया था कि भाई आपने इसे अपने पास रखना है, संभाल के रखना है, और मैंने क्या किया, उसे गुम कर दिया। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि आप डिस्कस करेंगे अपनी टीचर के साथ। लेट्स थिंक ऑफ सम सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि जाहिर सी बात है मुझे एक अपना स्टेशनरी बॉक्स लेना चाहिए और उस बॉक्स के अंदर अपनी सारी चीज़ें एहतियात से रखना चाहिए। यहाँ तक कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं अपनी पेंसिल, रेजर्स, शार्पनर सब उस बॉक्स में रखूँ, उस बॉक्स को बंद करूँ, अपने बैग में रखूँ, बैग की जिप लॉक करके उसके बाद मैं वहाँ से जाऊँ, इज़न्ट इट? तो ये हमारा केयरफुल बिहेवियर होता है। टाइडी अप प्रॉपर्ली इन क्लासरूम एंड होम, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं मैं क्लासरूम में ही रख दूँ ताकि क्लासरूम भी साफ़ रहे और जो घर की हैं वो
घर में रख दूँ ताकि घर भी साफ़ सुथरा रहे। यानी कि आपने ये हैबिट बनानी है कि जो चीज़ जहाँ से उठाई जाए आपने उसे वहीं पर रखना है, चाहे आपका क्लासरूम हो चाहे आपका घर हो। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो हर बच्चे ने अपने अंदर पैदा करनी है, अपने इस हैबिट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो जनाब आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं और बहुत अच्छी बातों की वजूहात भी जानी है और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी हमने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को अपनी लाइफ गुजारने में बहुत मदद मिलेगी इन स्किल्स की वजह से। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।